Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. By the grace of Almighty Allah, we have completed our 3 chapters and now we are on chapter number 4. So that is the name of the chapter is group number 5A and group number 6A elements. So first of all, we will discuss group number 5A elements. Introduction में हम देख लेते हैं कि the elements of group number 5A in the periodic table comprise nitrogen, ठीक है, phosphorus, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, जिसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आपके पास क्या है, नोन मेटल हैं, ज़्यादातर गैशियस स्टेट में होते हैं, जबकि आर्सेनिक एंड एंटीमनी आपके पास मेटलॉइड्स हैं और बिस्मिथ आपके पास क्या होगा, मेटल होगा। ये याद रखिएगा कि ये बोर्ड के अंदर जो है एमसीक्यूज़ के तौर पर आता है कि कौन कौन सी ये फॉर एग्जांपल पूछ सकते हैं कि जो बिस्मिथ होता है ऑप्शन है कि ये मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स जो है, हम ग्रुप नंबर जो 5 है इनके हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है, ऑफ द ग्रुप नंबर 5A शो द टाइपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोन मेटल्स, यानी कि जो ग्रुप नंबर जो आपके पास 5 के पहला मेंबर नाइट्रोजन, दूसरा मेंबर फॉस्फोरस है, ये आपके पास दोनों क्या है, नोन मेटल। फॉर एग्जांपल दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गिव एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि देखिए ये नॉन मेटल्स हैं और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसी वजह से इनकी ऑक्साइड जो होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्साइड है या फॉस्फोरस ऑक्साइड है, इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो एसिड की फॉर्मेशन होती है, तो इसी वजह से इनकी ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है। देयर कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, यानी कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस चूँकि नॉन मेटल है तो ये जो बॉन्ड बनाता है वो कोवेलेंट होता है, तो इनके कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्ड होता है कौन सा होता है, कोवेलेंट। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड, ठीक है, ये तो शुरू में बताया कि आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटलॉइड्स जो होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। हाउएवर बिस्मिथ एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप शोज डिफाइंड मेटालिक प्रॉपर्टीज, यानी कि आपने क्या करना है, टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो टॉप टू बॉटम जो है जो आपके पास बिस्मिथ मौजूद है उसमें मेटालिक प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, इनकी मेटालिक प्रॉपर्टी होना शुरू हो जाती है, यानी कि इसमें एबिलिटी आ जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है, जब साइज़ इंक्रीज़ होता है इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वाली जो एबिलिटी होती है किसकी होती है, मेटल्स की। द मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज गोइंग डाउन द ग्रुप, यानी कि टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो आपके पास क्या है कि जो मेटालिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। नाइट्रोजन हैज़ द लार्जेस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, बिस्मिथ, एंटीमनी एंड बिस्मिथ हैव द लीस्ट, ठीक है। अब आपके पास क्या है, देखिए नाइट्रोजन नॉन मेटल है, एंटीमनी एंड बिस्मिथ आपके पास क्या है कि ये मेटल्स की कैटेगरी में, बिस्मिथ मेटल की कैटेगरी में आ रहा है। अब क्या होता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरे एलिमेंट से जो है वो अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि एंटीमनी एंड बिस्मिथ जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, तो इसी वजह से और बिस्मिथ की इसी वजह से ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रॉन को देने की एबिलिटी रखते हैं, इंस्टेड के इलेक्ट्रॉन्स को ले लें। The trend down the group also shifts from covalent bonding to ionic bonding, तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नाइट्रोजन चूँकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, नीचे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनिक बॉन्डिंग क्यों बनाएगा, इसलिए बनाएगा क्योंकि आपके पास जो बिस्मिथ है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में जो वो देने की सलाह देता है, तो कि जो मतलब जिनके साथ भी बॉन्ड बनाएगा ये क्या करेगा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी हैव एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि केमिकल फार्मूला तो एक होता है, मतलब होता है तो वो एक ही है मगर इनकी फॉर्म्स अलग होती है। फॉर एग्जांपल एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस आर रेड है, ब्लैक है, वाइट है, फॉस्फोरस आर इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉस्फोरस एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मेक द यूज़ ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन बॉन्डिंग। क्यों डी ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जिनका इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो जाहिर से पता इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, sp में भी होते हैं, देन फाइनली एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन d में भी जाते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज़ बिकॉज द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स नॉट मच ग्रेटर देन दोज ऑफ देयर वैलेंस शेल ऑर्बिटल। और ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी इसकी रीज़न क्या होती है कि इनकी इन ऑर्बिटल्स यानी कि d ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो मच इज़ नॉट मच ग्रेटर, यानी कि दूसरे ps और p के मुकाबले में ज़्यादा नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस कैन मेक यूज़ ऑफ 3s 3p एंड एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स, यानी कि 3s एंड 3p तो फिल्ड हैं मगर 3 ऑर्बिटल आपके पास क्या है, इसका एम्प्टी है ड्यूरिंग द बॉन्डिंग विद अदर एलिमेंट्स, यानी कि जब बॉन्डिंग कर रहा होता है तो s एंड p आपके पास क्या है, ये फिल्ड होते हैं,
जबकि जो डी वाला ऑर्बिटल होता है वो फिल्ड नहीं होता बल्कि वो एम्प्टी होता है बॉन्डिंग के ड्यूरेशन में। अच्छा, इन फॉस्फोरस वन ऑफ द एस इलेक्ट्रॉन यानी कि एस इलेक्ट्रॉन जो है कैन बी प्रोमोटेड टू 3d ऑर्बिटल्स गिविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। फॉस्फोरस कैन मेक 3 or 5 covalent bond. Indeed these 5 are common valencies of group number 5a elements। हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 एंड 3d एम्प्टी। इस बुक में है कि 3d ऑर्बिटल इसका क्या है, एम्प्टी। अब इसमें देखें, सबसे पहले हम इसकी जब इसकी इलेक्ट्रॉन यानी कि 3s2 एंड 3p ये शो करता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 हैं। ये बात तो है, जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन है ग्रुप नंबर 5 से। अब सबसे पहले हम फिल करते हैं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, हम लिखेंगे 1 एंड 2। फिर इसके बाद पी में बस कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे पहले आपको पता है अकॉर्डिंग टू द रूल होता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं कि सिंगली फिल होते हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3। ठीक हो क्या। अब जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना होता है तो ये जब अपना ये जो एस वाला जो सब शेल होता है जो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये डी के अंदर प्रमोट कर देता है, ठीक है, डी सब शेल के अंदर। तो हम क्या कहेंगे, तो ये डी एक्स है, डी वाई है, डी जेड है, डी एक्स वाई और डी जेड स्क्वायर आता है। अब ये जब अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से ख़त्म हो गया, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है कि 5 सिंगल पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं। अच्छा, अगर इन केस में ये वाला जो एस इलेक्ट्रॉन इधर प्रमोट हो गया, अब इसमें क्या है कि अगर ये प्रमोट हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी कितनी होगी, 5 होगी, यानी कि इसका मतलब है ये 5 बॉन्ड बना सकता है। मगर अगर ये एस वाला इलेक्ट्रॉन डी के अंदर प्रमोट नहीं होता तो ये इससे के अंदर ही होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे वो पी के होंगे 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनेंगे, 3 बॉन्ड्स बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हम ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई कैट एम कैट और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बहुत दफ़ा लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं। असल में क्या होता है कि इसमें जब फार्मूलाज याद करने होते हैं ना तो वो फार्मूला नाम के साथ या स्ट्रक्चर सारे मिक्स हो जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नाइट्रोजन फॉर्म सेवरल ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन, के नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स तो बनाता है मगर बहुत बनाएगा। तो कॉमन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर NO2, NO and NO2 it also form N2O3 N2O5। अब सबसे पहले हम देखें नाम मैंने इसलिए इस तरह से पढ़े क्योंकि हम आगे इसके डिस्क्रिप्शन लेने वाले। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास आता है NO2। देखिए एक नाइट्रोजन कितने, NO2 कितने नाइट्रोजन आपके पास हैं, देखो आपके पास कौन सा आ रहा है नाइट्रोजन NO2, इसको हम कहते हैं डाई नाइट्रोजन, N के नीचे 2 है तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन आपके पास 1 है, तो इसका दूसरा नाम आपके पास क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसमें एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन के साथ भी कितने बॉन्ड बनाएगा, डबल। अब इसमें ये कहानी ऐसे कैसे हो रही है, नाइट्रोजन आपके पास इस नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाता है आपके पास, डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है कि डबल बॉन्ड ही बनाता है। और नाइट्रोजन जो है इसमें इस सेंटर नाइट्रोजन का एक रेयर कंडीशन आती है कि वो अपने ही नाइट्रोजन के साथ डबल और अपने ही ऑक्सीजन के साथ जो है ये डबल बॉन्ड बनाता है। अब ये वाली जो स्टेट है इसकी ये स्टेबल नहीं रहती क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है अपने ही नाइट्रोजन के साथ। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो साइन होता है इसका मतलब है कि ये जो NO2 होगा मगर अपनी ये कभी इस स्टेट में होगा कभी इस स्टेट, यानी कि इसकी स्टेट जो है वो चेंज होती रहेगी। अब इसमें क्या है, ये जब ये वाला जो बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में ये शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपके पास क्या होगा, इनके बीच में वो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीजन। मगर यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये आपके पास क्या कहलाता है, N2O यानी कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कौन सा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसमें इसमें जो आपके पास इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। याद कैसे करना है
कि अगर NO दोनों हो और अकेला हो, इसके नीचे को ना नाइट्रोजन के नीचे कोई डिजिट हो ना ऑक्सीजन के नीचे कोई डिजिट हो, तो आपने इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलना है, क्योंकि इसे से जैसे नाइट्रिक एसिड होता है ना, तो उसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहेंगे। और इसमें नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाई नाइट्रोजन N2, यानी कि डाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने? 3, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं नाइट्रस एनहाइड्राइड। अब इसमें क्या होता है कि एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, N2, 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और 1 ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, तो इसके अंदर एक नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और दूसरे नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन जो है वो शेयर हो रहा है 2 नाइट्रोजन के बीच में, एक नाइट्रोजन दूसरे के साथ डबल और अब दूसरे के साथ ऑक्सीजन, दूसरी तरफ एक नाइट्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल और नीचे वाले के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक एनहाइड्राइड या डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। गर्ल्स, जो हमारे पास ये टेबल है जिसके अंदर जो इंट्रोडक्शन की नीचे वाला, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और ये जो आपके पास सांडा है, आपने क्या करना है कि इनकी ये तमाम स्टेट्स को ख़ास तौर पे अगर आप ECAT या MCAT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए आपको ये पूरा पैराग्राफ, ये पूरा टेबल याद करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे बच्चे अक्सर याद करते हुए कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि वैलेंसीज़ क्या हैं। नाइट्रोजन 1 से ज़्यादा वैलेंसी, +3 +5, फॉस्फोरस +3 +5, ये चीज़ सारा ग्रुप। अब जब मैंने आपको फॉस्फोरस वाली की एग्जांपल दी थी ना कि ये 3 बॉन्ड्स भी बनाता है और 5 बॉन्ड भी बनाता है, समझ में, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन्स भी दे के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर सकता है, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 एंड +5 थ्रू आउट द ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी होगी एंड +5 भी होगी। इसके बाद जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये भी चेक कीजिएगा, ये भी बोर्ड में MCQ उसके तौर पे आ सकती है। फॉर एग्जांपल आ सकता है कि आपके पास फॉस्फोरस की लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप ये कहोगे कि 3s2 and 3p3, या अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप इसका एटॉमिक नंबर याद करके रखें, देन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तब आप उसको लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप उसकी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो एक एग्जांपल दी थी ना कि फॉस्फोरस की, अब देखो जो ये इनर वाले होते हैं ना ये कम्प्लीटली भरे हुए होते हैं, अब इनकी बात नहीं करनी होती, जो आउटर मोस्ट रह जाते हैं ना उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनकी फिलिंग करते हैं, क्योंकि ये वो लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं बजाय इसके। तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता चलती है? जब आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो देन इसके बाद आप इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कर ले। तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लास्ट या आउटर मोस्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बारे में भी बताती है।